ज्योति और रवि एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। ज्योति बहुत सुंदर समझदार लड़की थी, लेकिन वह एक बहुत गरीब परिवार से थी। वहीं रवि बहुत ईमानदार सुलझा हुआ लड़का था जो बहुत अमीर घर से था। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए और एक साथ कॉलेज जाने लगे। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहते थे, प्यार करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पाए। जब दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक दिन रवि ज्योति के पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और वह ज्योति को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन ज्योति उसे मना कर देती है क्योंकि रवि बहुत अमीर घर से था और ज्योति एक गरीब घर से थी। लेकिन रवि अपने घर वालों से यह शर्त रखता है कि वह शादी करेगा तो सिर्फ ज्योति से ही करेगा। रवि के घर वाले ज्योति के घर जाते हैं, ज्योति के घर वाले मान जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है और वह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तभी कुछ महीनों बाद अचानक एक दिन ज्योति की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। धीरे धीरे ज्योति को डर सताने लगता है कि बीमारी की वजह से उसकी सुंदरता ढल जाएगी तो उसका पति उसे छोड़ देगा। वह परेशान रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद रवि का शहर जाते समय कार से एक्सीडेंट हो गया और रवि की आंखों की रोशनी चली गई। इस घटना के बाद रवि घर में ही रहने लगा। धीरे धीरे दोनों का जीवन सामान्य हो जाता है और रवि उसका ख्याल रखता है और वह रवि का ख्याल रखती है। लेकिन धीरे धीरे ज्योति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे रवि को बहुत दुख होता है, बहुत टूट जाता है और अपना गांव छोड़कर शहर चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन शहर में रवि से उसके गांव का एक पड़ोसी मित्र मिलने आता है, तो रवि उसे देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन रवि के गांव का दोस्त रवि को देखकर बहुत दुखी होता है और उदास हो जाता है। कहता है, तुम बहुत छोटे इंसान हो। तुमने अपनी पत्नी से कहा था कि तुम अंधे हो, लेकिन तुम तो देख सकते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना प्यार करती थी, बेचारी तुम्हें बीमार होने के बाद भी खुश करने का प्रयास करती थी। तभी रवि अपने दोस्त से कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने अंधा होने का जो नाटक किया वो अपनी पत्नी की वजह से ही किया था, क्योंकि मेरी पत्नी को यह डर था कि बीमारी की वजह से मेरी सुंदरता चली जाएगी, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करेगा, और मैं जानता था कि वह जल्द ही बीमारी से मर जाएगी, जिसकी वजह से मैंने अंधा होने का नाटक किया ताकि वह खुश रहे। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी कहानी समाप्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी कभी झूठ बोलना चाहिए जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो।